उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में बड़ा उलटफेर हुआ है। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने हराकर पूरे देश को चौंका दिया है। स्मृति की हार राहुल की पिछली हार से बड़ी है। स्मृति ईरानी 1 लाख से ज्यादा वोट से हारी है। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा अभी तक पर्दे के पीछे रणनीति बनाते थे। किशोरीलाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और इतनी बड़ी जीत हासिल की। पहली बार में उन्होंने भाजपा की मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी को हराकर खुद को सच में चाणक्य साबित कर दिया है। वहीं स्मृति ईरानी ने केएल शर्मा को शुरू से आखिरी तक हल्के में लिया, लेकिन राहुल प्रियंका ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो आखिर कामयाब रही। राजनीति के जानकारों की माने तो 5 साल में स्मृति ने लोगों का भरोसा खो दिया। अमेठी में लोगों में स्मृति ईरानी के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा था, इसलिए लोगों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए वोट को हथियार बनाया। वहीं अमेठी के वोटर का अंडर करंट समझने में भाजपा भी पूरी तरह चूक गई। इसके कई और कारण हैं जिन्हें आप उंगलियों पर ही गिन सकते हैं, जैसे कि स्मृति का कार्यकर्ताओं में उठना बैठना कम हो गया था। इन्होंने घर भले ही अमेठी में बना लिया था, लेकिन ये ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहती, जबकि आम आदमी अपने सांसद से मिलकर अपनी समस्या बताना और समझना चाहता है। लेकिन स्मृति का गिनती के कार्यकर्ताओं के साथ ही सीधा संपर्क था। उनका निचले कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना बहुत कम हो गया। इसी वजह से कार्यकर्ताओं ने दिल से जुड़कर काम नहीं किया। वैसे तो अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राजीव गांधी, सोनिया, राहुल सभी यहां से जीतकर संसद तक पहुंचते रहे हैं। साल 1999 से लगातार अमेठी में गांधी परिवार के सदस्य ही जीत रहे थे, लेकिन 2019 के हवा का रुख बदला और इस जीत पर ब्रेक लगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से चुनाव जीतकर राहुल गांधी को मात दी। इस जीत ने स्मृति ईरानी का कद काफी बढ़ा दिया। 5 साल में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के लिए काम किए। अमेठी में अपना घर भी बनाया, मगर लोगों के दिल में घर नहीं बना सकी। आम लोगों का इनसे मिलना आसान नहीं था। इससे उलट केएल शर्मा बहुत सादगी वाले शख्स हैं। आम नागरिक की तरह वे चौक चौपाटी पर उठना बैठना करते हैं। आपको याद होगा कि नामांकन की आखिरी तारीख से 1 दिन पहले राहुल गांधी के टिकट का ऐलान हुआ। ऐन वक्त तक क्लियर नहीं था कि अमेठी से लड़ कौन रहा है, जबकि किशोरीलाल शर्मा लंबे समय से अंदर ही अंदर अमेठी सीट पर चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। आम लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे थे। तो शायद लोगों ने वोट देते समय यही सोचा कि क्यों ना अपने आदमी को चुना जाए। वहीं स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी। अमेठी में बीजेपी चुनावी माहौल सेट नहीं कर सकी और इसकी भी वजह है। अमेठी में सांसद बनने के बाद स्मृति ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे लोग गुस्से में थे। पहली बार अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद कराने के बाद लोगों में गुस्सा दिखा था। आरोप ये भी लगे हैं कि अमेठी के लोगों को लगातार इग्नोर किया जा रहा था। वहीं स्मृति ईरानी का बड़बोलापन भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वे कई बार सियासी मंचों से गांधी परिवार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी जो लोगों को खटकते रहे, और कांग्रेस इसी गुस्से को वोट में बदलने में कामयाब रही। वजह एक और है। गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के बाद भी प्रियंका गांधी ने अंत तक प्रचार का जिम्मा संभाला। वे चुनाव प्रचार के आखिरी 20 दिन तक अमेठी में डटी रही। प्रियंका गांधी अमेठी के लोगों के बीच पहुंचती रही, महिलाओं को गले लगाकर दिल के रिश्ते की बात कहती। प्रियंका मंच के द्वारा भी लोगों से सीधे कनेक्ट करती थी। लोग इन्हीं बातों से जुड़ते चले गए। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि साल 2019 के चुनाव में अमेठी को बीजेपी ने नाक का सवाल बनाया हुआ था और पूरे भाजपा कैडर ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया था, जबकि 2024 के चुनाव में भाजपा ने अमेठी के चुनाव को खास तवज्जो नहीं दी। उनके फोकस में रायबरेली रहा। अमेठी में स्मृति कैंपेनिंग में अकेली दिख रही थी। वोटिंग से पहले अमित शाह और सीएम योगी अमेठी में कैंपेनिंग के लिए पहुंचे, मगर बहुत असरदार नहीं दिख सके, और यही वजह है कि अमेठी सीट पर बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।